खबर पलामू जिले से है, जहां भीम आर्मी पलामू के तत्वाधान में मेदिनीनगर शहर हाउसिंग कॉलोनी से भव्य विजय जुलूस निकाली गई। उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी संस्थापक और केंद्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के अप्रत्याशित जीत की खुशी का इजहार जोशो खरोशों के साथ किया गया। यह भव्य जुलूस मेदिनीनगर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए अम्बेडकर छात्रावास पहुंची और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि किया गया। बम पटाखों के धूम धड़ाकों के बीच संविधान जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे जैसे कई गगनभेदी नारे लगाए गए, जिससे पूरा शहर गूंजता रहा। कारवां बढ़ता रहा। वह जुलूस रेड़मा चौक, कचहरी चौक, छमुहान चौक से होते हुए अम्बेडकर पार्क पहुंच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन समर्पित किया गया। तत्पश्चात सभा गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बताते चले, आदिवासी, दलित, पिछड़ों, असहाय, गरीब गुरबों के मसीहा कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण ने मनुवादियों के अत्याचार से शोषित पीड़ित कराहती 85% आबादी को निजात दिलाने के लिए कई वर्षों से लगातार कड़ी संघर्षों का सामना करते रहे। मनुवादियों के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए इन्होंने सीने पर गोलियां भी खाई, परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति और पक्के इरादे के समक्ष सभी स्वर्ण मनुवादी शक्तियां औंधे मुंह गिरी और चंद्रशेखर आजाद रावण ने योगी के घर कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट पर स्वर्णिम इतिहास का आगाज करते हुए अप्रत्याशित जीत हासिल किया। निश्चय यह जीत लोकतंत्र की है, संविधान की है, यहाँ की जनता की है और संघर्ष की है। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की एक खास ग्राउंड रिपोर्टिंग। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन, जनता की आवाज। और इस वक्त मैं मेदिनीनगर के ये हाउसिंग कॉलोनी उपस्थित ग्राउंड में हूं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद की ऐतिहासिक जीत, जी हां, उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से इकलौता दलित पिछड़ों का जो आवाज है वो बुलंद किया है चंद्रशेखर आजाद ने। और एक ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश के आप कहें कि कांग्रेस और सपा के धुरंधर नेताओं को जबरदस्त तरीके से मात देते हुए करीब 1.5 लाख वोटों से जबरदस्त जीत दर्ज कर आवाज बनकर लोकसभा में पहुंचने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद ने किया है। कहा जाता है कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। लगातार जिसने दलित पिछड़ों का आवाज उठाया, वो संघर्ष आज उसको 1 लाख वोटों से जीत दर्ज कर सांसद में भेजने का प्रयास किया है। हमारे भी देखिए, आजाद समाज पार्टी के तमाम नेता, आजाद समाज पार्टी के साथ साथ भीम आर्मी के तमाम युवा साथी यहाँ उपस्थित है। और आज ये जुलूस विजय जुलूस के रूप में यहाँ से लोग निकल रहे हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा कुछ लोगों से कि ये जुलूस कहाँ तक जाएगी और कितनी खुशी इन लोगों के अंदर है। आइए। सबसे पहले तो स्वागत है और हमारे चैनल की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके दलितों और पिछड़ों के नेता चंद्रशेखर रावण ने उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से विजयी जीत दर्ज किया है, ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। और कई बड़े बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो सपा के, सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े हैं। क्या कहना चाहेंगे और आज का जो जुलूस है वो कहाँ और कैसे तक किस रूप में आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे प्रखंड और जिला से आए हुए सभी साथियों को जय भीम करता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे चंद्रशेखर भाई जी ने जितना कहा था उनसे भी ज़्यादा सीट लाकर जो जीत दर्ज की है, इसके लिए हमारे युवाओं में एकदम जोश भरा हुआ है। अब हमें रास्ता साफ हो गया है कि जो चीज़ हम लोग रास्ते पे आके लड़ते थे और हमारी बातों को प्रशासन हो या गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता था, अब ये दिलासा हो गया है कि हमारी बातों को संसद में भी रखा जाएगा। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। क्या लगता है, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के जो जितने भी जनता थे, उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद को जिताकर लोकसभा में भेजने का जो कार्य किया है, अब दलितों की आवाज़ किस रूप में वो बुलंद करेंगे? अब इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारी बातों को लोग सुनते नहीं थे, प्रशासन तक सीमित रह जाती थी, अब हमारी बातें, खुशी की बात है कि हमारी बातों को लोग लोकसभा में उठाएंगे, हमारी मांग को वहाँ रखा जाएगा तो जरूर सभी को भला होने वाला है। चलिए, और भी हम कुछ लोग से बात करेंगे। हमारे बीच देखिए प्रदीप रावण जी उपस्थित हैं। प्रदीप रावण जी, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और चंद्रशेखर आज़ाद जी जीतकर लोकसभा में पहुंच गए, इसके लिए धन्यवाद। और धन्यवाद के पात्र आप सभी हैं, क्योंकि पलामू में अगर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को किसी ने लाया है तो आप सभी ने, युवाओं ने मिलकर लाया है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज के इस पलामू वासियों को? आज आप मेरे पास आए, हम लोग का आवाज़ों को पूरे देश में दिखाने का काम करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, जो हम दलित और इस जगह के जो वंचित समाज है उसकी आवाज़ को आप दिखाते हैं। तो आज ये बहुजन समाज के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम जो अपने सड़क से जो आवाज़ उठाते थे, जो हमारी जो मांगे होती थी, हम सड़क पर उतर के जो आवाज़ को
उठाते थे। आज हमारा एक नेता इस देश से जीत करके पूरे देश का नेतृत्व करने, बहुजन समाज का नेतृत्व करके आज संसद में जाएगा और हमारी बातों को वहाँ उठाएगा और हमारी जो समस्याएं हैं उसको वहाँ दहाड़ेगा। और ये विरोधियों को, जो बहुजन समाज के विरोधी हैं, उनको ये बताने की काम करेगा। ये एक जो नेता है, एक जो दलित समाज का जो बच्चा है, वो अपनी दुख पीड़ा को, अपने गरीब लोगों का समस्या को कैसे संसद में बताता है, ये दिखाने का काम करेंगे। और इसीलिए हम पलामू की जनता को ये बोलेंगे कि आज ये हमारा शुरुआत है। हम अपने दलित समाज का नेतृत्व में हमारी भागीदारी मिली है। हम आप सबसे चाहेंगे, इस पलामू जिले के लोगों से चाहेंगे कि आप आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ आइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। और इस बार तो हम अबरी बार पूर्ण बहुमत के साथ आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाएं और हम जो पूरे देश में जो हम गरीब दलित पिछड़ों का जो प्रताड़ना हो रही है उससे लड़ने के लिए हमारे पास सत्ता हो। ये हमारी आप सबसे आवेदन है, आग्रह है। और इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। चलिए, एक चीज़ उन्होंने अच्छा कहा कि सड़क से संसद तक पहुंचना ये आसान नहीं है और वो चीज़ें दिखती है। अगर कहीं इस देश के अंदर दलित पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर अगर अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो उसकी आवाज़ कोई है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और वो आवाज़ आज संसद तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, सड़कों से संसद तक पहुंचा है। एक चीज़ें मैंने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं ऐसे दलित और पिछड़ों की आवाज़ को नेशनल जो स्तर पर जो मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की। उनके जीत को देश तक पहुंचाने की जो कोशिश होती है मीडिया की, लोकतंत्र का स्तंभ जो होता है, उसको छुपाया गया है। हम नागमणि रजक जी से बात करेंगे, क्योंकि पलामू में अगर दलित पिछड़ों की अगर अत्याचार की अगर बात हो तो कहीं ना कहीं नागमणि रजक और ये भीम आर्मी के तमाम युवा साथी सड़कों पर उतरते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं। नागमणि जी से मेरा सवाल, नागमणि जी, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, नगीना में भी आप लोग हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, क्या वहाँ का माहौल था और परिवर्तन कैसे संभव हो पाया? देखिए, बहुत ज़्यादा शब्द तो नहीं है, लेकिन एक शब्द कहना चाहेंगे कि नगीना अभी झांकी है और पूरा भारत अभी बाकी है। तो आपने जो सवाल किया उसका एक सटीक आंसर है हमारे पास कि वहाँ पर जो माहौल बना, इंडिया गठबंधन ने क्लियर रूप से जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी को इग्नोर किया, छोटा नेता समझा। और इंडिया गठबंधन सपा का जो नेता है अखिलेश यादव, उन्होंने क्लियर रूप से बोला कि आप साइकिल छाप पे चुनाव लड़िएगा तो आपको टिकट देंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का क्लियर जवाब था कि आप मुझे टिकट देने वाले कौन होते हैं, और अपने मेरा एक खुद आपसे बड़ा पार्टी पूरे भारत में उभरा हुआ है, संगठन है, तो हम आपके टिकट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वहाँ के जनता, आप देखिए, मुस्लिम और दलित का कनेक्शन इतना तगड़ा बैठा कि जो 52% मुस्लिम समाज के लोग थे और दलित समाज के लोग 21%, ये एक तरफा जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के खाते में वोट डाला, क्योंकि उन्हें पता है कि CAA NRC का आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया। चाहे किसी भी हालत में मुस्लिम समाज के लोग पाए गए, उसके खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा हुए। चाहे इस पूरे देश में आप जहां भी आंख उठाकर देख लीजिए, पलामू सहित, कि जहां पर भी मुस्लिम, SC ST OBC और जितने भी हमारे आदिवासी समाज पर जितने भी जुल्म होते हैं, आप देखिए कि बहुजन समाज में जो भीम आर्मी नाम का एक संगठन है वो चुप नहीं बैठता है। तो सीधी सी बात है कि ये जो जीत है ये अखिलेश यादव के मुंह पे जोरदार तमाचा है, और बिल्कुल, और ऐसा ही तमाचा हम हर बार मारते रहेंगे जब तक सत्ता में हमें अधिकारी नहीं बैठाएगा, अधिकार नहीं बनेगा। जी बिल्कुल। वहाँ पे जिस तरीके का माहौल था, जैसे भाजपा के भी कैंडिडेट थे, सपा के भी कैंडिडेट थे, उनको पिछाड़ने का जनता ने किस प्रकार से मन बनाया था? और आप लोग प्रचार में चुके गए थे, इसलिए आपसे सवाल जायज़ है, जनता का क्या मूड था वहाँ का, जो आज ऐतिहासिक जीत, मतलब 1 लाख 1.5 लाख वोटों से जितना आसान नहीं है, कितने लोग वहाँ से कैसे कैसे समर्थन किया? देखिए, वहाँ पर जनता का एक तरफा मूड बना, इसलिए बना कि आपको मैंने पहले कहा कि इसलिए बना कि चंद्रशेखर आज़ाद, जैसे वहाँ BSP के भी कैंडिडेट उतारे गए थे, सपा के भी थे, भाजपा के भी थे, लेकिन इन सबों में दमदार आखिर कौन था? बहुजनों का आवाज़, क्योंकि वो SC रिजर्व सीट रहा है नगीना, और उस नगीना सीट पे अगर कोई SC समाज का लोग जीत के जाता है, 131 सांसद है हमारे पास, लेकिन वो 131 सांसदों के मुंह में दही बैठ जाता है जब दलित समाज के लोगों पर अत्याचार होता है। तो लोगों ने इस चीज़ को समझा, स्वीकार किया कि हमारा नेता अब चंद्रशेखर आज़ाद है और इसी पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे। और बिल्कुल इसी बेस पे वहाँ पर वोट मिला कि जो
चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, आप देख रहे हैं कितने तीव्र गति से जो है घटनाएं, चाहे दलितों के बेटी हो, मुस्लिमों के बेटी हो, उनके ऊपर रेप का घटना हो, ये सब तीव्र गति से बढ़ते जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में हुआ है ये घटना। तो वहाँ पर कौन जा रहा है? आखिर चंद्रशेखर आज़ाद पहुँच रहे हैं, तो सीधी सी बात है वोट तो चंद्रशेखर आज़ाद को मिलेंगे। और झारखंड जैसी जगह पे भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं आज कि अब जो अगला विधानसभा, आगामी विधानसभा है, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्लियर रूप से बोला है कि झारखंड प्रदेश के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर तैयारी कर लो और बिल्कुल हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे हम कि जो झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा और संजय रविराज जी हैं, बिल्कुल बहुत तरीके से वहाँ लगभग 4 महीने रह के काशिफ रजा जी ने मुस्लिम समाज के को कैसे कैडराइज करना है, कैसे वोट लाना है, कैसे समझाना है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हुए और बिल्कुल अंततः ऐसा हुआ कि एक दिन पहले जितने मुस्लिम भाइयों का था मन बदला और इतना बटन दबाया गया केतली छाप के कि जो मशीन होता है उसमें केतली छाप में निशानी पड़ गई थी। ये तो मीडिया में भी आया था। तो इन सब सारी चीज़ों को बयां कर रहा है, वहाँ का मेहनत बयां कर रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद खुद 1 साल 1.5 साल पहले से वहाँ पर मेहनत कर रहे थे, उसका रिजल्ट आना था और 1.5 लाख वोट बहुत है हमारे लिए अभी। चलिए एक चीज़ और मैं पूछूंगा, हमारे बीच राम कुमार रवि जी है और चंद्रशेखर रावण का एक नारा ये भी था कि संविधान को किसी भी कीमत पे बदलने नहीं देंगे और कई सभाओं में उन्होंने भाजपा को और आरएसएस के लोगों को उन्होंने चेतावनी भी दिया था कि जिस दिन संविधान बदलने की कोशिश की जाएगी आपका भूगोल, इतिहास नहीं बल्कि भूगोल भी बदल दिए जाएंगे। क्या लगता है कि संविधान बचाओ या फिर संविधान बचाने की ओर जो एक चंद्रशेखर आज़ाद जी का नारा था कि संविधान किसी भी तरीके से बदलने नहीं देंगे, उस पर लोगों ने आवाज़ सुना, लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए भी वोट किया क्या? सबसे पहले द न्यूज़ रेवोल्यूशन को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर आकर कवरेज करने का काम किए। सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि जो संविधान बदलने की जो बात की है उनका अभी के दौर में देख ही रहे हैं कि क्या हाल है, बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। और हम आपके न्यूज़ के माध्यम से भी बता देना चाहेंगे कि जितने जो हमारे मोदी जी हैं बनारस से जितने वोट से वो जीते हैं उतने हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जीते हैं। तो हम बता देना चाहेंगे कि जितना मोदी जी का ताकत है उतना उनसे ज़्यादा कहीं हमारे चंद्रशेखर जी का ताकत है। बात रही संविधान बदलने का, तो इस बार औकात बता दिया जाएगा कि संविधान के अगर खिलाफ जरा सा भी कोई अगर बात की मतलब करेगा, उसके बाद संसद में ऐसा आवाज़ गूंजेगा कि पूरे जो 2 अप्रैल याद होगा पूरे भारत फिर से गूंजेगा। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे आपके न्यूज़ के माध्यम से कि आगामी अभी झारखंड में विधानसभा है नवंबर दिसंबर के आसपास, यहाँ पे भी बता दे रहे हैं कि 5 से 10 सीट हम लोग लाने का प्रयास करेंगे इस बार और आज़ाद समाज पार्टी का वो स्थापना करेंगे। क्योंकि अभी के दौर में अगर बहुजन का, दलित, पिछड़ों, मुस्लिमों, शोषित वंचितों का अगर कोई अभी रहनुमा, कोई अगर मसीहा है उभरते हो भर में, तो वो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और आगामी आने वाले दिनों में हम यहाँ पे समक्ष जितने भाई नौजवान साथी हैं सबको बोलना चाहेंगे कि आगामी आने वाले दिनों में हमारे चंद्रशेखर भाई पीएम के दावेदार होंगे और ज़रूर पीएम हम लोग बनाकर दम लेंगे। और बात रही संविधान का कि अगर जो भी संविधान के बारे में जो बात करेगा उसको जबान खींच लिया जाएगा, ये हम सच बता रहे हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से। क्योंकि हमारे जो दिलेर नेता शेर झारखंड के सहित पूरे भारत का बहुजन हीरो, बहुजन शेर, अभी नगीना जो लोकसभा क्षेत्र 5 था वहाँ 1,51,472 से वोट जीत कर वहाँ गए हैं। उसके बाद 8 तारीख के बाद जैसी शपथ लेंगे, जय भीम के साथ वो बोलकर नारा के साथ शपथ लेंगे, उसके बाद देखिएगा कि बहुजन का क्या रोल रहेगा पूरे भारत में। अब बहुजन का कैसे हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे चंद्रशेखर भाई जी, वो देखिएगा। आप ज़रूर कवरेज करते रहिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये यहाँ से होते हुए भर में बता देना चाहेंगे कि जो जुलूस है अभी यहाँ से रेडमा चौक जाएगी, रेडमा चौक से हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समक्ष जो पार्क है वहाँ पर कुछ सभा होंगी, फिर उसके बाद शाही समाज होते हुए भर में पुलिस लाइन होते हुए, बिस्फुट्टा होते हुए बैरिया फिर यहाँ पे वापस आएगी। और तमाम इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि आप लगातार कवरेज करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार, जय झारखंड। जय भीम, जय भीम।
तो मैं यही कहूँगा कि यह जो हमारी जीत हुई है, इस जीत से यह जान लें कि दिल्ली में एक खूंटा गढ़ा गया है, दिल्ली में एक खूंटा गढ़ा गया है और पूरे भारत को दौड़ना है। हम लोग जो दवाई करते हैं पूरे भारत को दौड़ना है। और साथ ही साथ एक बात और बताएंगे कि चाय वाले की केतली छीना गई है, अब दिल्ली की कुर्सी बाकी। चाय वाले की केतली छीना गई है, अब दिल्ली की कुर्सी बाकी है। ऐसे हमारे चंद्रशेखर आजाद का पार्टी है। बहुत बढ़िया। और साथ साथ ये कहेंगे कितनी छीना के लोग धार का पीला यह कहना चाहेंगे कि नगीना तो अभी स्टार्ट है, नगीना तो अभी स्टार्ट है, पूरा भारत देंगे तब लास्ट है। संसद में फिर कोई नहीं दिखेंगे, संसद में फिर कोई नहीं दिखेंगे, क्योंकि केवल चंद्रशेखर आजाद राव नहीं था, केवल चंद्रशेखर आजाद राव नहीं के चरणों में कोटि कोटि श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस देश के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर यंग डायनेमिक एनर्जेटिक जय गुरु में आज शामिल हम लोगों के बीच हमारे बड़े भाई शिक्षाविद भाई मोदी साहब, हम लोगों के बीच जन क्रांति मंच के बड़े नेता शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के आजाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी, युवा नेता, प्रदेश नेता नागमणि जी और राम कुमार रामू जी सहित जिले के अध्यक्ष